रात का वक्त था। शहर की हलचल धीरे धीरे कम हो रही थी और चांद की रोशनी सड़कों पर बिखर रही थी। एक छोटे से मोहल्ले में एक घर था जहां पर एक लड़की रिया अपने कमरे में बैठी थी और बाहर के शोरगुल को सुनते हुए खिड़की से चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ अधूरी सी ख्वाहिशें थीं। उसकी सोचें उसे हमेशा परेशान करती थीं। रिया के घर में उसकी माँ, पिता और छोटा भाई थे, लेकिन वह हमेशा अकेली महसूस करती थी। वह एक शांत स्वभाव की लड़की थी जिसे किताबों और चित्रकारी से बहुत प्यार था। लेकिन एक बात जो उसे हमेशा परेशान करती थी वह थी उसके दिल की खालीपन। वह किसी के साथ इस खालीपन को बांटना चाहती थी, पर उसे ऐसा कोई नहीं मिलता था जो उसे समझ सके। एक दिन रिया के स्कूल में एक नया लड़का आया जिसका नाम था आकाश। आकाश को देखकर रिया ने महसूस किया कि वह कुछ अलग था। वह न केवल पढ़ाई में तेज था बल्कि उसका नजरिया भी अलग था। एक दिन स्कूल के बगीचे में दोनों की मुलाकात हुई। आकाश ने रिया से बात शुरू की। आकाश, तुम हमेशा किताबों में डूबी रहती हो, कभी तो बाहर भी आओ और थोड़ा मस्ती करो। रिया मुस्कुराते हुए, मुझे किताबों में ही मस्ती मिलती है, बाहर जाकर मैं क्या करूंगी। आकाश, कभी मौका मिले तो तुम्हें दिखाऊं कि बाहर की दुनिया भी कितनी खूबसूरत है। रिया थोड़ी चौंकी, फिर भी हल्की सी हंसी के साथ बोली, ठीक है, तुम मुझे कभी दिखाना। आकाश ने सोचा कि यह लड़की थोड़ी शर्मीली है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित कर रहा था। धीरे धीरे आकाश और रिया की दोस्ती बढ़ने लगी। आकाश उसे स्कूल के बाहर के खूबसूरत जगहों के बारे में बताता और रिया ने अपनी छिपी हुई इच्छाओं को आकाश से साझा किया। वे दोनों एक दूसरे के विचारों, सपनों और ख्वाहिशों को समझने लगे थे। एक दिन आकाश ने रिया से पूछा, क्या तुम जानती हो दिलों का मिलन कितना खास होता है? रिया चिंतनशील, क्या तुम इसका मतलब समझा सकते हो? आकाश नम्रता से, दिलों का मिलन केवल दो लोगों के बीच की समझ नहीं होती, बल्कि यह उन ख्वाहिशों का मिलन होता है जिन्हें हम अक्सर खुद से भी नहीं बता पाते। रिया गहरी सांस लेते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम सबके दिलों में कुछ अधूरी बातें रहती हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते। आकाश, हाँ, लेकिन अगर हम उन अधूरी बातों को समझ पाते हैं और किसी के साथ बांट पाते हैं तो वह मिलन हो जाता है। रिया अब और भी ज्यादा आकाश से जुड़ने लगी थी। आकाश ने उसके दिल की उलझनों को सुलझाने में मदद की और धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन आकाश ने रिया से कहा, तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है रिया, क्या तुम मेरे साथ अपना दिल शेयर करना चाहोगी? रिया आश्चर्यचकित होते हुए, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? आकाश मुस्कुराते हुए, हाँ, तुम्हारा दिल बहुत खास है और मुझे लगता है कि तुम भी मेरे दिल की अहमियत समझ पाओगी। रिया थोड़ी चौंकी हुई थी, लेकिन आकाश की आंखों में एक सच्चाई थी जो उसे बहुत कुछ समझा रही थी। उसके दिल में एक हल्की सी धड़कन महसूस हो रही थी जिसे वह पहले कभी नहीं जान पाई थी। उसकी आंखों में आकाश का विश्वास और सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे अपने दिल की गहरी आवाज को सुन रही हो। रिया, तुमने जो कहा वह मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या मेरे दिल में वह ताकत है जो मैं आकाश के साथ बांट सकूं? आकाश नम्रता से, हम सभी में वह ताकत होती है रिया, कभी कभी हमें बस किसी को चाहिए होता है जो हमें अपने दिल की बातें कहने का हौसला दे सके। रिया ने गहरी सांस ली और अपने दिल की गहराई में जाकर महसूस किया कि आकाश की बातें सही थीं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फिर उसने अपना हाथ आकाश के हाथ में रखा। रिया, ठीक है आकाश, मैं तुम्हें अपने दिल की बातें बताना चाहती हूँ जो मैंने कभी किसी से नहीं कही। आकाश आश्चर्यचकित होते हुए,
लेकिन खुश होकर तुम मुझे पूरा यकीन दिलाती हो रिया। अब तुम मेरे साथ हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दिल की सारी बातें सुनने के लिए। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के थे। आकाश ने उसके आंसू पोंछे और उसे धीरे से गले लगा लिया। उस पल में दोनों के दिलों के बीच की दीवारें टूट चुकी थीं और उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को महसूस किया था। आकाश, तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है रिया, और मुझे यह महसूस हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रिया मुस्कुराते हुए, शायद तुम सही हो आकाश, हमें एक दूसरे को समझने और साथ रहने की जरूरत थी। आकाश और रिया का रिश्ता अब एक नया मोड़ ले चुका था। वे दोनों एक दूसरे के दिल की गहराई को समझने लगे थे। रिया अब अपने ख्वाबों को आकाश के साथ बांटने लगी थी। उसकी जिंदगी में जो खालीपन था वह अब भरने लगा था। आकाश ने उसे न केवल अपनी दोस्ती दी, बल्कि उसे यह भी महसूस कराया कि दिलों का मिलन सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि यह उन अधूरी ख्वाहिशों और भावनाओं का साझा होता है जो हम कभी किसी से नहीं कह पाते। एक दिन स्कूल के बाद आकाश और रिया एक शांत सी जगह पर बैठे थे। आकाश ने रिया से पूछा, क्या तुम जानती हो कि जब दो दिल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनका मिलन एक नई शुरुआत होती है। रिया सोचते हुए, मुझे लगता है कि जब दिल एक दूसरे को समझते हैं तो वह सचमुच एक नई शुरुआत होती है। हम दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो गई है और अब हम एक दूसरे के लिए हैं। आकाश ने रिया की आंखों में देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे दिल की समझ और तुम्हारी बातों में जो सच्चाई है वह मुझे बहुत आकर्षित करती है रिया। रिया स्माइली के साथ, और तुम मेरे लिए वही हो आकाश। तुम्हारी आंखों में वह गहराई है जिसे मैं महसूस कर सकती हूँ। आकाश और रिया का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। दोनों एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। रिया की दुनिया अब बहुत बदल चुकी थी। वह अब अपनी खामोशियों को आकाश के साथ बांटने लगी थी और आकाश ने उसे न केवल भावनाओं के संबंध में बल्कि जीवन के कई पहलुओं में भी नया दृष्टिकोण दिया था। वे दोनों साथ बिताए गए समय में अपने दिल की गहराइयों तक पहुंचने लगे थे और यही मिलन दोनों के रिश्ते का आधार बन गया था। एक दिन स्कूल के बाद दोनों अपने पसंदीदा बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। बगीचे में हर तरफ हरी हरी घास, रंग बिरंगे फूल और हल्की सी ठंडी हवा थी जो उनके दिलों को और भी करीब ले आ रही थी। आकाश ने रिया से पूछा, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा हो सकता है? रिया ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, नहीं आकाश, पहले मैं सोचती थी कि दिल सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि दिल सिर्फ अपनी चाहत नहीं बल्कि दूसरों की भावना को भी समझ सकता है। आकाश मुस्कुराते हुए, तुमने बिल्कुल सही कहा रिया। दिलों का मिलन हमेशा एक दूसरे को समझने का और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने का होता है। हम दोनों ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली। रिया धीरे से, हाँ, तुमने हमेशा मुझे वो ताकत दी जो मुझे खुद से नहीं मिल पाती थी। तुमसे मिलने से पहले मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं अकेली हूँ, लेकिन अब लगता है कि मेरा दिल किसी के साथ है, समझने और महसूस करने के लिए। आकाश ने रिया के हाथ को हल्के से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी बातों में एक गहरी सच्चाई है रिया। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं तो उनका दिल सच में एक दूसरे से जुड़ जाता है। और अब हमारा दिल एक दूसरे से जुड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। रिया मुस्कुराते हुए, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। हाँ आकाश, हम दोनों की दुनिया अब एक हो चुकी है। मुझे अब लगता है कि मेरे दिल का खालीपन भर चुका है। आकाश सुनते हुए और गहरी नजर से उसे देखते हुए, मैं जानता हूँ रिया, तुम्हारे दिल की यह खामोशी अब खुल गई है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा,
तुम्हारे दिल की हर आवाज सुनने के लिए। रिया की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। उसने आकाश के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया और फिर दोनों एक दूसरे के सामने शांत बैठ गए। उनके दिलों के बीच की दीवारें अब पूरी तरह से ढह चुकी थीं। जो बातें वे कभी किसी से नहीं कह पाते थे, वे अब एक दूसरे से साझा कर पा रहे थे। कुछ देर बाद आकाश ने धीरे से पूछा, क्या तुम जानती हो रिया, दिलों का मिलन केवल एक मोमेंट नहीं होता, यह एक यात्रा होती है। रिया, चिंतनशील यात्रा। तुम क्या कहना चाहते हो आकाश, गहरी सांस लेते हुए। जब दो दिल एक दूसरे के पास होते हैं तो उनका मिलन एक चिरकालिक प्रक्रिया बन जाती है। यह हर दिन बढ़ता है, हर छोटी बात में एक नई समझ पैदा होती है। और जब तक हम एक दूसरे के साथ होते हैं, हम अपनी यात्रा की राह पर चलने के लिए तैयार रहते हैं। रिया धीरे से मुस्कुराते हुए, यह सच है। तुम्हारे साथ हर दिन एक नई शुरुआत होती है। मैं अब नहीं डरती आकाश। हम दोनों का मिलन सही समय पर हुआ है। आकाश ने फिर रिया के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जानता था कि अब दोनों के बीच कुछ खास है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और भावनाओं का मिलन था। आकाश ने रिया से कहा, हमारा दिल एक दूसरे के लिए बहुत खास है रिया, और मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे की दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। रिया आश्वस्त होकर, मैं भी यही महसूस करती हूँ आकाश। हम दोनों अब किसी भी मुश्किल का सामना मिलकर कर सकते हैं। आकाश और रिया के रिश्ते में अब एक नई गहराई आ चुकी थी। वे दोनों हर पल एक दूसरे के साथ अपने ख्वाबों और इच्छाओं को बांटने लगे थे। एक दूसरे के दिलों में जो प्यार और विश्वास था, वह उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहा था। दोनों के दिलों का मिलन अब सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक स्थायी कनेक्शन बन चुका था। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि जब दिल एक दूसरे के करीब होते हैं तो जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। आकाश और रिया का रिश्ता अब सिर्फ एक शुरुआत था, और उनका मिलन एक ऐसा सफर था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। आखिरकार आकाश और रिया का मिलन सच में एक नई शुरुआत बन चुका था। दोनों ने अपने दिल की गहराइयों को समझा और महसूस किया कि उनके रिश्ते में जो कुछ भी था, वह एक सच्चे, गहरे और बिना शर्त के प्यार का हिस्सा था। उन्होंने न केवल एक दूसरे के ख्वाबों और इच्छाओं को साझा किया, बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों और डर को भी समझा। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। आकाश ने रिया को यह सिखाया कि वह अपनी खामोशियों और डर को कभी किसी से न छुपाए, जबकि रिया ने आकाश को यह बताया कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों में कितनी ताकत होती है। वे एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन गए थे, और हर दिन उनके रिश्ते में एक नई मिठास और नयापन आता था। एक दिन रिया के जन्मदिन पर आकाश ने उसे एक खास सरप्राइज दिया। उसने एक खूबसूरत बगीचे में रिया को डोट बुलाया, जहां हर जगह रंग बिरंगे फूल और हरे भरे पौधे थे। आकाश ने रिया को अपनी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे दिल की हर चाहत पूरी हो, यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारा प्यार और विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है आकाश। मुझे लगता है कि अब मैं कभी अकेली नहीं रहूंगी। आकाश ने उसे गले से लगा लिया और दोनों ने अपने सपनों और भविष्य के बारे में बातें करना शुरू कर दी। रिया अब जानती थी कि उसकी जिंदगी में खालीपन कभी नहीं था, बस वह किसी के साथ अपने दिल की बातें नहीं कर पा रही थी। आकाश के साथ उसका दिल अब पूरा था और दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। जन्मदिन के बाद रिया और आकाश ने अपनी यात्रा शुरू की। वे दोनों एक दूसरे के साथ नए अनुभवों का आनंद लेने लगे और हर जगह अपने प्यार को महसूस करते थे। आकाश और रिया का रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर था। वे साथ थे और यह साथ हमेशा के लिए था।
वे जानते थे कि दिलों का मिलन केवल एक पल का नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा का हिस्सा होता है। समय के साथ उनका प्यार और विश्वास और गहरा हुआ। एक दिन आकाश ने रिया से कहा, हमने जो शुरुआत की थी वह सच में एक यात्रा थी। हर दिन हमारी समझ और प्यार को बढ़ाता गया। रिया मुस्कुराई और बोली, हाँ आकाश, हमें कभी नहीं लगता था कि हम एक दूसरे के दिल के इतने करीब होंगे, लेकिन अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वे दोनों जानते थे कि उनका प्यार हमेशा एक सच्चाई बनेगा और कोई भी मुश्किल या चुनौती उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती थी। उनका दिलों का मिलन अब एक स्थायी कनेक्शन बन चुका था और उनका सफर आगे बढ़ता रहेगा, हमेशा एक दूसरे के साथ, हमेशा खुशहाल। और इस तरह आकाश और रिया का रिश्ता न केवल एक शुरुआत थी बल्कि एक खूबसूरत सफर था जो कभी खत्म नहीं होने वाला था।